स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट लिखिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय के व्यंजनों के गुणा। तो यहाँ लिखा है तुमने बीजीय के व्यंजकों की जमा घटा सब सीख ली है। तुम्हें पता है कि बीजीय जो व्यंजक हैं कि गुणा और भाग भी होती है। ठीक है, यानी अभी हमने प्लस माइनस करना तो सीख लिया था। तो अब ये बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। बीजीय व्यंजकों की गणना बेहद आसान है। कोई भी राशि चर हो या अचर हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इसको जानते हैं। यहाँ लिखा है मैंने बाजार जाकर 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत p है। तब 10 पेनों की कीमत कितनी हो गई, तो 10p। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्तियां हैं, तो बच्चों की कुल कितनी संख्या हुई, m इंटू n, है ना, mn। हमेशा याद रखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई की वजह में कोई भी साइन नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह से लिखा है यदि एक टैक्सी ने x किलोमीटर दूरी तय की और उसने किराया y किलोमीटर प्रति रुपए लगाया, तो कुल किराया कितना हुआ, सिंपल xy। है आसान, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ लिखा है मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुनी अधिक है, तो मेरी मम्मी की उम्र क्या होगी, सिंपल है। अगर मान लें कि मेरी उम्र r है तो मम्मी की उम्र 3r हो जाएगी, क्योंकि हम चर तो कुछ भी मान सकते हैं ना, x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ लिखा है एक त्रिभुज का आधार b और ऊंचाई h है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ आधे का आधा रहेगा, b इंटू एच हो जाएगा। और b इंटू एच में हम कोई भी मल्टीप्लाई में हमें कोई भी साइन नहीं लगाना होता है। देखिए कहीं में भी आप देख पा रहे हैं कहीं कोई साइन नहीं है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है किसी आयत की चौड़ाई उसी आयत की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अगर हम मान लें कि अगर आयत की लंबाई l है तो आयत की चौड़ाई उससे 4 कम है, तो -4 हो गया। तो अब उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो l इंटू क्या हो जाएगा, l-4, है ना। और इसी को हम जब गुणा कर लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। देखिए l को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे रब करती हूँ और मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। ये लिखा है l फिर l-4, यही है। इसको करने का तरीका है बेटा, इस l से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम कोई एक जैसे को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। l की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4l। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से ये आपका आंसर आ गया, l² - 4l। है आसान, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1। हम पिकनिक गए तो हमने t किलोग्राम से p प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, यानी हमने t किलोग्राम सेब खरीदे और p रुपए के प्रति दर से खरीदे। ठीक, और खरीदे अगर दुकानदार 6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देता है तो उन्हें रुपये देने होंगे t किलोग्राम और 2 किलोग्राम सेब अधिक लेते हैं। सिंपल है। तो देखिए आपका एक क्या बना, एक बना आपका p-6, दूसरा बना आपका t+2, है ना। कि उन पहले तो उन्होंने t और p सेब खरीदे थे, लेकिन एक में क्या हुआ, उनके पैसे कम करे गए, तो पैसे कम करे और उसमें फिर उसने बढ़ोतरी कर दी, जो ख़रीदा उसे ज़्यादा कर दिया। तो अब हमें क्या करना होता है, अब यहाँ लिखा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेब के पैसे निकालेंगे, सेब के कितने पैसे हैं। फिर दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, उन्होंने कितने पैसे दिए ये निकालेंगे। तो टोटल हम इस तरह से इसे गुणा करते हैं। तभी मैंने आपको सिखाया कि इस p से एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए इस p से एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, और यहाँ ये देखिए आंसर लिखते जाएंगे, है ना। ये देखिए t2 ये यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया। ठीक, ये बचपन में आपने बहुत किया होगा, अगर आपको याद हो तो। इस t को इससे मल्टीप्लाई करा, ये देखिए आंसर आ गया tp। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो देखिए ये आंसर आ गया। फिर अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखना है। आई बात समझ में। और साइन का भी ख़ास ख्याल रखना है। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये याद रखिएगा, ठीक है।
इस तरह से लिखा एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी अगर चौड़ाई उसकी x है तो लंबाई जो है उससे 3 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ इन्होंने l माना है तो l माइनस 3 कर दिया, मैंने x मान लिया था तो x माइनस 3 कर दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई अब यहाँ लिखा और ऊंचाई उसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है। अब ऊंचाई जो है वो उसी x से 5 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा, ये देखिए हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई जो है l है, मैंने जो कि x मानी थी, आप यहाँ l मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो उसकी चौड़ाई -3 हो जाएगी और उसकी ऊंचाई -5 हो जाएगी, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब देखिए लंबाई तो l रहेगी, चौड़ाई जो है l-3 हो जाएगी और ऊंचाई l-5 हो जाएगी। अब हम इन तीनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, तीनों को गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ इन्होंने इसी तरह से किया है आपका गुणा, ये l-3 को इधर रख दिया और l-5 को इधर रख दिया। ठीक, अब इसे कर लीजिए ज़रा, ये देखिए। अच्छा, पहले इन लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए इसको जब हम करेंगे ये l स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे 3l हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये डिजिट हमने इधर रख दी। ठीक है, अब इसको कीजिए, ये l क्यूब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में l की पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। ये 1 है, ये 2 है, तो ये l की पावर कितनी होगी, 3। ठीक, अब इसी l से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक l स्क्वायर हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा। ठीक है ना। फिर अब हमें नेक्स्टली क्या करना है, दोबारा में हमें इसको करना है, इससे 5 को l से करेंगे और फिर 5 को 3l से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बनती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4 करके 9 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं इसी तरह से सॉल्व करने के लिए। तो बेटा मैं आपको इस तरह से सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि जनरली आपको करना होता है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें आपको ये 9 था, इस 9 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। या देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, पहले इस y से इसको मल्टीप्लाई करा तो देखिए ये xy हो गया, फिर इस y को इससे मल्टीप्लाई करा तो देखिए 2y हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इस 1 को इससे करा तो ये x हो गया, फिर इसको इससे करा तो ये 2 1 सा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये 2 1 2 हो जाएगा। ये सब हमने आपस में क्या करे हैं, मल्टीप्लाई करे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। ये देखिए इसको करेंगे तो ये 9xy हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा और y का y रहेगा। इसको करेंगे तो 9x हो जाएगा और इसको करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 3 था ना, इसलिए इसको ये इन्होंने ऐसे ही लिख दिया 27, ये 18 हो जाएगा। बस सिंपल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। है इजी, कर सकते हैं आसानी से आप लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने सारे एक साथ ही देखने थे। तो ये देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये xy हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। है आसान। अब इन दोनों को करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले इस x से एक बार इसको करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x से एक बार इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस 2 से इस x को करेंगे, 2x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर क्या होता है बेटा, अब देखो ये x स्क्वायर है, ये अकेला रहेगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इसे 4x कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 2 4 हो गया, और ये 4 अपनी जगह रहेगा। है आसान। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4t। ठीक, अब याद रखिए, अब जब मैं इसको करूँगी तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं समझाऊँ आपको कि देखिए -4 है ये, है ना, ये t है, तो ये -4t होगा, और जब हम इसे करेंगे तो -16 होगा ये। ठीक है, और फिर देखिए ये t स्क्वायर जो है आपका, ये t स्क्वायर रहेगा, ये देखिए ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 हम लिखते नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। आई बात समझ में। तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। अब देखिए इसको करना है जब आपको, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, पहले इस p को इस p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस p को 1 से करेंगे तो p 1 p हो जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको करेंगे तो ये 10p हो जाएगा, और ये 10 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ हमें दो एक जैसे दिखते हैं, देखिए ये दोनों p हैं, ये स्क्वायर है अपना, ये सेम रहेगा, ये अकेला है, ये बेचारा सेम रहेगा, लेकिन ये जो दोनों है प्लस हो जाएंगे तो ये 11p हो जाएगा। ठीक है ना,
इसी तरह से देखिए अब आपका ये 6 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, इसमें हम पहले इस s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो देखिए s स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3s हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है मामला। इसके बाद जब हम इससे करेंगे तो ये देखिए -3x होगा, और जब इसको करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन होगा प्लस, 6x हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अब आपको इसको करना है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a भी हो जाएगा, ये a रहेगा। ठीक है, और फिर आप इसको जब करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 3b, और ये 3 1 ज़ा 3 रहेगा। ठीक है, तो अब ये तीनों चारों अलग हैं, ये बस ऐसे ही आपका इसका आंसर रहेगा। अब ये लास्ट वन जो आपका है यानी कि 8, इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, इस p से पहले इसको फिर इसको, जब p से p को करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, जब p से 4 को करेंगे तो ये p 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप p को 1 से करेंगे तो p हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब आप देखें ये दोनों p आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये 5p हो जाएंगे, ये p स्क्वायर, ये 4 का 4 है। आसान कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।